बबलिंग का बता रही थी। देखो जब आपको OMR शीट मिलती है तो आपकी OMR कुछ इस तरीके से दिखती है। अब मेरे ड्राइंग्स का कोई मजाक उड़ा के दिखाओ, मैं बता दूंगी फिर, ठीक है। कुछ ऐसे करके आपको 1 2 3 4 5 करके कुछ कुछ मिलेगा, ठीक है। और हर उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। है तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगी आपकी OMR शीट। अब ये जो आपकी OMR शीट है, इसमें मान लो आप ब्लू पेन से फिल कर रहे हो OMR, क्योंकि ब्लैक हमारा बोर्ड है। अब एक OMR है, ऐसे ऐसे फिल करना। एक आप OMR ऐसे ऐसे करके फिल कर सकते हो, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, जैसे मन करे ना वैसे करके कर लो। बस अपने एक तरीका बना लो OMR फिल करने का। पहला टिप, जितना पढ़ोगे उस हिसाब से नंबर आएंगे। ये टेक्निक्स रैंक दिलाती है बस। रैंक कैसे आती है क्लैट में? ज़्यादा पढ़ने से नहीं आती है रैंक। क्लैट में रैंक आती है टाइम बचाने से, क्योंकि बच्चे पेपर पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। पेपर पूरा करना है तो ये कैसे लिंक्ड है मैम? ये लिंक्ड ऐसे है कि जब आप अपना, देखो हमारा ब्रेन एक मसल है, पता है ना। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपने देखा होगा, अगर आज मैं आपको बोलूँ 20 सूर्य नमस्कार करो, अगले दिन बॉडी बहुत दुखेगी। बट अगर कोई इंसान है जो रोज सूर्य नमस्कार करता है तो वो 20 सूर्य नमस्कार आराम से कर लेगा। ये तरीका है आपको अपने ब्रेन को भी ट्रेन करने का। हाँ, +1 और -0.25 कि अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। हर 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कम हो जाएगा आपका। ये होता है -2.5 का मतलब। अब देखो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे करना है। पहला टिप, एक बॉल पॉइंट पेन, कोई भी ऐसा बॉल पॉइंट पेन जिसकी बॉडी आर पार दिखे। अगर दिख रहा हो ये पेन आपको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भाई ऑनलाइन में है ना बच्चे, ये ऐसा पेन है आर पार बॉडी दिखती है, इसकी रिफिल दिखनी चाहिए। ऐसा वाला पेन आप लेके जा सकते हो क्लैट का एग्जाम देने के लिए। वाटर बॉटल, कैसी भी आर पार दिखने वाली वाटर बॉटल होनी चाहिए, क्लीन वाटर बॉटल जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है। पेन फिक्स कर लो अपना। जो 11th में है तुम्हारे पास 1.5 साल है, जो 12th में है तुम्हारे पास कुछ महीने हैं। अपना पेन जब तुम फिक्स कर लोगे ना लिखने के लिए, मार्क करने के लिए, तुम्हारी ग्रिप उस पेन के हिसाब से बन जाएगी। तुम्हारे ब्रेन को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस दिन उस पेन की ग्रिप बनाने में। तुम अपने ब्रेन को आराम दे रहे हो इन सब चीज़ों से, और वो पूरी तरह कहाँ लगेगा फिर? पढ़ाई में, ऑब्वियसली क्वेश्चन में। क्वेश्चन को सॉल्व करके जो तुमने पढ़ा है उस चीज़ को वापस अपने सामने दिखाने में। दूसरा, ये टेक्निक्स जो है ना फिल करने की, मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, कोई गोल गोल करके करेगा। एक टेक्निक बना लो कि सारे क्वेश्चंस में जितनी भी बबलिंग करनी है वो सब एक ही टेक्निक से करनी है, एक ही पेन से करनी है। और जब उस दिन जाओगे तो वो ही एक पेन लेके जाना, एक नहीं मतलब 2-3 लेके जाना उसी टाइप के। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से ना आप अपने दिमाग को इन सब चीज़ों से हटा सकते हो। यार ये पेन नहीं चल रहा, क्या करोगे? आगे पीछे वाले से मांगोगे, बट तुम्हें पता है कि ये पेन मेरी ग्रिप में है। अब जैसे कुछ बच्चे हैं, मान लो ये पेन है, कुछ ऐसे पकड़ते हैं, कुछ ऐसे पकड़ते हैं, कुछ ऐसे पकड़ते हैं, कुछ बबलिंग करने के लिए ऐसे पकड़ते हैं पेन को कि जल्दी जल्दी चलेगा। आपकी मर्जी है, आपका पेन आपकी मर्जी। कुछ पेन ऐसे होते हैं जिनमें ग्रिप नहीं है, जैसे ये पेन है इसमें कोई ग्रिप नहीं है, मेरी मर्जी है ना, मैं कहीं से भी पकड़ सकती हूँ इसको। बट जो पेन तुम्हारा है उसमें जहाँ ग्रिप होगी वहीं तो पकड़ोगे तुम उस पेन को, आगे पीछे नहीं पकड़ोगे ना, तुम्हारी ग्रिप फिक्स हो जाएगी। जब ग्रिप फिक्स हो जाएगी ना तो लिखने में बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। पेपर क्वेश्चन में अंडरलाइन करना है, लिखना है, ये करना है, वो तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा मैम क्या चीज़ बता रहे हो, छोटी सी है, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, लिखवा के ले लो। जो बच्चे रैंक लेके आते हैं ना उनकी ट्रिक्स हैं, ये समझ लो। कोई नहीं बताता, कभी नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। क्यों बता रही हूँ? मुझे भी नहीं पता था। ये नहीं है कि मैं फर्स्ट रैंक होल्डर थी, बट मेरे दोस्त थे ऐसे,
जिनकी 10 रैंक तक आई है, टॉप 10 रैंक के, तो उनसे जब मैं देखती हूँ उन्हें पढ़ते हुए, बात करते हुए, तब पता चलता है ये छोटी छोटी ट्रिक्स के बारे में। दूसरी, पेन से रिलेटेड ही एक और ट्रिक बताती हूँ। जब नोट्स बनाते हो ना तुम अपने, या अंडरलाइन करते हो, रंगीला मत बना दो उसको, ठीक है? ये नहीं है नीला पीला हरा जो पेन मिला सब रंग दिया, नहीं। हमेशा ना अपने नोट्स को कलर कोऑर्डिनेट करो। क्या होता है कलर कोऑर्डिनेटिंग नोट्स में? मेरे नोट्स कभी दिखाऊंगी अपने कॉलेज टाइम के या पढ़ाई के जितने नोट्स हैं, मेरे पूरे नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के, 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं मेरे पास, 19 अलग अलग लॉ सब्जेक्ट्स के नोट्स। कभी भी मेरे कोई भी नोट्स उठा के देखो, हेडिंग सारी ब्लैक से मिलेगी, रिटन मटेरियल सारा ब्लू से मिलेगा, जितना इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो रेड से मिलेगा, केस लॉज पढ़ते हैं हम वो सारे पिंक से मिलेंगे। तो मेरी कोई भी नोटबुक में कहीं पर भी पिंक कलर से कुछ लिखा है तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? केस लॉ है। मैक्सिम्स पढ़ते हैं, ग्रीन से लिखे होंगे, मैक्सिम हमेशा ग्रीन से लिखे होंगे। तो अगर ग्रीन पेन से कोई कुछ भी लिखा है तो मेरा दिमाग ना पेपर के टाइम पे याद करके बताएगा यार ग्रीन कलर में मैंने उधर वाली साइड लिखा था। कभी याद करना, अगर पेपर जब तुम लिखते हो तो एनसीईआरटी जब पढ़ते होगे या कुछ भी पढ़ते होगे तो तुम्हें ना कभी ऐसा याद आएगा यार वहां ना एक पिक्चर बनी हुई थी, ऐसे याद आता है ना कि यार वहां ना एक मोटा सा आदमी बना हुआ था पिक्चर में, या मैंने एक पेड़ बनाया हुआ है वहां पे। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि आपकी विजुअल मेमोरी भी होती है। आप जितना पढ़ते हो, ऑडिटरी मेमोरी, विजुअल मेमोरी, आपकी जितना आप बोलते हो, उन सब चीज़ों की मेमोरी होती है। ऐसा क्यों होता है? हम घर पे बैठ के इतने अच्छे से लर्न नहीं कर पाते, बट जैसे हम उसकी कोई क्लास देख लेते हैं या अटेंड कर लेते हैं क्लास, तो एकदम से सारा याद हो जाता है। देखा है? घर पे बैठ के खुद से पढ़ाई करो नहीं होगी, बट वही सेम लेक्चर यूट्यूब पे देख लो तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि विजुअल मेमोरी है ना आपकी। बुक में सेम विजुअल है, अब बुक में अंडरलाइनिंग कर लो, कलर कोऑर्डिनेट कर लो बुक को, पूरी बुक याद हो जाएगी तुम्हें। और नहीं यकीन तो शर्त लगा लो, नहीं यकीन तो मुझसे पूछ लो, पूरी आईपीसी याद है। क्यों? बीएनएस आ गई, गेम खराब हो गया मेरा, बट आईपीसी पूरी याद हो गई थी। क्यों? 511 सेक्शन है उसमें, और एक सेक्शन याद कर लिया। कैसे? ऐसे ही है, ऐसे ही करना पड़ेगा। इतना मटेरियल है आपके पास पढ़ने के लिए, याद कैसे करोगे? ऐसे करोगे, समझ गए? पूरे नोट्स को, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कन्वीनियंस है, जितने पेन यूज करने, मार्केट में पेन की कमी नहीं है, कलर्स की कमी नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे तो होंगे कि 10 रुपए का पेन खरीद सको, ठीक है? पेन खरीदो, पूरे नोट्स को कलर कोऑर्डिनेट करो, और उस कोऑर्डिनेशन को एटलीस्ट इस एग्जाम के एंड तक बनाकर रखना। 1 साल तैयारी कर रहे हो, 6 महीने तैयारी कर रहे हो, 2 महीने तैयारी कर रहे हो, बट वो कोऑर्डिनेशन मत बिगाड़ना। और दूसरा एक काम कभी मत करना, अपनी नोटबुक्स की शादी मत कराना। एक ही नोटबुक में ये भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे, कभी रिवीजन नहीं हो सकता। कोशिश कर लो, मेरे से शर्त लगा लो, नहीं होगा, लिखवा के ले लो मुझसे आज, नहीं हो सकता। कैसे करोगे रिवाइज? पढ़ रहे हो लीगल, अचानक से करंट अफेयर्स आ गए, चल ये भी पढ़ लेता हूँ, फिर मैथ्स आ गई, फिर ये भी कर लेता हूँ, अच्छा फिर से लीगल आ गई, चल अब ये कर लेता हूँ। नहीं होगा भाई, नहीं हो सकता ऐसे। हमेशा बुक को डिवाइड करो। नोट क्यों करवाते थे स्कूल में अलग अलग नोटबुक क्यों बनवाते हैं? इसीलिए बनवाते हैं कि एक नोटबुक में एक काम होगा तो आप याद रख पाओगे ना उस चीज को। ऑब्वियसली पढ़ना कितना आसान हो जाएगा कि एक हिस्ट्री की नोटबुक है बस। छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ निखिल, ट्रांसपेरेंट पेन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रांसलूसेंट और ओपेक पेन अलाउड नहीं है। सिर्फ ट्रांसपेरेंट बॉडी वाले पेन्स ही ले जाने अलाउड होते हैं कोई भी एग्जाम में। बोर्ड में भी कोई भी एग्जाम में आप ट्रांसपेरेंट बॉडी के पेन ही लेके जा सकते हो, आप ओपेक बॉडी के पेन्स अलाउड नहीं होते। इसलिए अच्छा है कि आप अभी से उस चीज़ की आदत डाल दो। कभी भी आगे लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम देना पड़े तुम्हें, यूपीएससी दे दो, लॉ में, जुडिशरी में, एपीओ में जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, वकील का एग्ज़ाम जो होता है, वो कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना, हमेशा ट्रांसपेरेंट बॉडी। मैं लेके पेन इसलिए आई थी तुम्हें दिखाने के लिए कि अगर किसी को नहीं पता ट्रांसपेरेंट बॉडी का पेन क्या होता है,
कोई भी ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसे मुझे पतले पेन्स पसंद है, मैं इसलिए ये यूज़ करती हूँ। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आएगी, मोटा वाला, इससे और मोटा वाला, इतने थिक थिक पेन्स भी आते हैं। जितना थिक मैं ये वाला स्टाइलस यूज़ कर रही हूँ, इतने थिक पेन्स भी हैं मार्केट में, तुम्हारी मर्जी है। एक फाइनल टिप, किसी को मत बताना, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए है। वीकडे वाले बच्चों को पता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ ये टिप सिर्फ। नहीं, एक पेन की निब आती है, टिप आती है पेन की, पता है ना, अलग अलग पेन की टिप्स आती हैं। एक आता है 0.5 का पेन जो आइडियल होता है, जो सब लोग कहते हैं कि यूज़ करो। अगर मैं इस पेन की टिप मोटी कर दूंगी तो ये मोटा लिखेगा। अगर ये मोटा लिखेगा तो सर्कल जल्दी बढ़ेगा, समझ गए? तो जिस पेन से पतली टिप से भरने के लिए मुझे अगर 10 सेकंड लग रहे हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट हाफ टाइम लगेगा। मोटी टिप का पेन खरीदो, बॉल पॉइंट क्लियर बॉडी वाला, 10 रुपये का पेन आता है, खरीदो और उसे यूज़ करो। एग्ज़ाम टाइम में तो स्पेशली वही खरीद के लेके जाओ हमेशा।